अब मैं कहता हूं हाउ मच शुड आई स्पेंड। तो ये स्पेंड कैसे होना है इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। एकॉस एक चीज इसमें कॉमन एक टर्म है Amazon पीपीसी में। इसका मतलब है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। और हम बेसिकली ये फिगर आउट करते हैं कैलकुलेट करके कि हमारा ब्रेक इवन एकोस क्या होगा। और वो कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल इज योर प्रॉफिट मार्जिन बिफोर एड स्पेंड। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं 35। ये एग्जांपल से मैं बताऊंगा तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल टारगेट एकोस आपका होना चाहिए। आप कहते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट है, अमेजोन की फी, अमेजोन की एफबीए फी, फुलफिलमेंट, शिपिंग सब निकालने के बाद, यूनिट कॉस्ट भी निकालने के बाद, लेट सपोज मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो बचता है उस प्रोडक्ट की सेल प्राइस के ऊपर वो है 20%। अब 20% तो मेरा सेल प्राइस है, मेरा प्रॉफिट है, सॉरी। तो एकोस कितना होना चाहिए? ब्रेक इवन एकोस आपका 20% ही है इसमें। यानी कि आप अगर 20% से एकोस, ये एकोस जो है वो बेसिकली आपको अभी शायद क्योंकि डिस्प्ले में कुछ सामने ऐसी कोई चीज नहीं है, ये अमेजोन कैलकुलेट करके आपको खुद दिखा रहा होगा कि आपका एकोस कितना परसेंट बन रहा है। तो एकोस जब अमेजोन का अगर 20% हो गया है इस सिचुएशन में, तो आप ब्रेक इवन पे आ गए हैं। यानी कि जो 20% आपका प्रॉफिट मार्जिन था वो आपने एडवर्टाइजिंग के अंदर खर्च कर दिया। अब एडवर्टाइजिंग आपको बता रही है वहां पे कि जी आपका एकोस 20% हो गया है। दैट मीन्स कि आप ब्रेक इवन पे वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आपको कोई मुनाफा या प्रॉफिट उस पर नहीं हो रहा। लेकिन ठीक है, करते करना पड़ता है बाजू का हमें, क्योंकि हमें रैंकिंग करनी होती है इसलिए हम जाते हैं। बाजू का तो इसको लॉस में भी जाते हैं। तो अगर 20% की बजाय आपका एकोस अगर 25% पे चला गया और 20% आपका प्रॉफिट था, तो इसका मतलब आप 5% नेगेटिव में है, यानी कि नुकसान ले रहे हैं 5% आप। अगर और बढ़ता जा रहा है आपका एकोस, तो इसका मतलब वो और आपका नुकसान बेसिकली परसेंटेज आपका बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आपको ख्याल है ज्यादातर जो पीपीसी उन उन आइटम्स के ऊपर चलाया जाता है प्रोडक्ट्स पे जिनमें प्रॉफिट मार्जिन हाई होते हैं, यानी कि 35%, 40% या उससे भी ज्यादा अगर प्रॉफिट मार्जिन हैं तो लोग पीपीसी चलाते हैं, ताकि ये एकोस की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी अंदर रख रख सकें 20-25%, और उसके बाद भी 10-15% प्रॉफिट भी निकाल सकें। तो अगर आप 10-15% भी प्रॉफिट निकालने के काबिल हो जाते हैं तो फिर आप पीपीसी को एक लंबे अरसे के लिए चला सकते हैं, क्योंकि जो पीपीसी की जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी प्रॉफिट मार्जिन से पे हो रही है, और उसके बाद भी आप 10-15% प्रॉफिट बना रहे हैं। तो फिर तो आप एक अच्छी पोजीशन में आ गए ना। तो इसलिए हम एकोस को इस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये एग्जांपल आपको क्लियरली यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपका टारगेट ये है कि मैं 5% प्रॉफिट बनाऊं और आपका 20% प्रॉफिट मार्जिन अभी है बिफोर आप कोई एड चलाएं, उससे पहले आपका प्रॉफिट मार्जिन 20% है, तो और आपको 5% अगर कमाना है अभी भी एड चलाने के बाद भी, तो फिर आपका टारगेट एकोस जो होगा वो 15% होगा। क्योंकि 20% टोटल आपका आपके पास बच रहा है ना, तो आप 15% एड स्पेंड में देंगे एकोस को, और 5% आप बचाएंगे ताकि आपको मुनाफा मिल सके। अब अगर आपका एकोस बहुत ऊपर निकलता जा रहा है, देखिए शुरू में तो निकलेगा, जब आप स्टार्ट करेंगे तब तो एकोस बड़े हाई होते हैं, 100% भी होते हैं, 90% भी होते हैं। तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन चूंकि अमेजोन एग्जीक्यूट करता है, इस कैंपेन को चलाता है हफ्ता 2 हफ्ता, तो वो एकोस नीचे आना शुरू हो जाता है। तो उसको टाइम देना बड़ा जरूरी है। तो पहले दिन में आपका एकोस जो है, अगर आप डरने की जरूरत नहीं होती हमें कि जी ये मेरा 90 या 100% पे कैसे चला गया। तो ये नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, वही फिक्स में है जैसे हमने पहले परसेंटेज में किया, अब ये फिक्स में यहाँ पे बता दिया एग्जाम्पल आपको। तो चाहें तो आप इसको ऑन फॉलो करें।